नमस्कार साथियों, आचार्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 के हिंदी में अध्याय 12 लेकर उपस्थित हुआ हूँ और अध्याय 12 में मैं आपको पहले दो पद का हिंदी अनुवाद सही ढंग से समझा दिया था और दो पदों को है मैं 13 पंक्तियों के माध्यम से आपको एक एक पंक्ति का है हिंदी अनुवाद समझाया था। आज मैं आपको पद नंबर 3 और पद 4 को है एक एक पंक्तियों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप सही ढंग से साथियों समझेंगे। एक एक पंक्ति का मैं अर्थ जाना है क्योंकि पेपर में अनुवाद के साथ साथ में हिंदी व्याख्या के साथ साथ में एक एक पंक्ति का है डायरेक्टली पूछा जाता है कि इस पंक्ति का अर्थ क्या है, इस पंक्ति का भावार्थ क्या है, इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है, इस पंक्ति का आशय क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार हम देखते हैं पेपरों में। तो चलिए साथियों हम अपने पाठ पे चलते हैं और हमारा इससे पहले 13 पंक्ति हमने करी तो पंक्ति नंबर है 14 और चौथी पंक्ति है क्यों हुक पड़ी, क्यों हुक पड़ी, क्यों हुक पड़ी। तो इसमें अब ये कवि क्या कहना चाह रहा है, कोयल से हुक यानी रोना और पड़ी यानी शुरू हो गई। तो कवि कोयल से कह रहा है कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो। कवि क्या कह रहा है कोयल से कि बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। हुक यानी रोना, पड़ी यानी शुरू हो गई, तुम क्यों रो रही हो। कौन कह रहा है, कवि कह रहा है। माखनलाल चतुर्थी यानी केदियों के बहाने से अब कोयल से कह रहा है कि हे कोयल तुम क्यों रो रही है, ऐसा क्या हो गया कि तुम रोना शुरू हो गई, अर्धरात्रि को रोना शुरू कर दिया है। तो 15वीं पंक्ति हमारी वेदना बोझ वाली सी, वेदना बोझ वाली सी, वेदना बोझ वाली सी। वेदना कैसी है, वेदना है बोझ वाली सी, वेदना बोझ वाली सी, वेदना बोझ वाली सी। वेदना कैसी है, वेदना है वो बोझ वाली सी, वेदना बोझ वाली सी, वेदना बोझ वाली। तो इसमें हमें कैदी जो क्रांतिकारी हैं वो कोयल से कह रहे वेदना यानी आपकी वेदना, आपका जो दुख है बोझ यानी भारी वाला है, यानी आपका दुख है दर्द देने वाला है। आपका दुख कैसा है, वेदना यानी दुख, बोझ यानी भारी वाला है साथ जैसा है। नहीं अब को है कैदी कोयल को कह रहा है कि जो आपका दुख दर्द देने वाला है, आपका दुख कैसा है, आपका दुख है दर्द देने वाला है। आपका दुख कैसा है कि आपका दुख है वो दर्द देने वाला है। कौन कह रहा है, एक कैदी है कोयल से कह रहा है कि कोयल तू क्यों रो रही है। जो वेदना कर रही है यानी जो आप दुख दे रहा है ना वो दुख कैसा है, बोझ वाला, आपका दुख है बहुत ही भारी है। कोकिला बोलो तो, कोकिला बोलो तो क्या कह रहा है, कोकिला बोलो तो, कोकिला बोलो तो क्या कह रहा है, कोकिला बोलो तो, कोकिला बोलो तो अर्थात इसमें कह रहा है कि हे कोयल तू क्यों रो रही है, बोलो तो सही। कोयल तू क्यों रो रही है, बोलो तो सही। अर्थात हे कोयल तुम कुछ कहो तो, तुम कुछ कहो भाई, कुछ बताओ तो सही ना। आप जो रो रही हो हुक्कड़ी यानी आप जो हुक्कड़ी है ना, तुम जो रो रही हो ना इसका कारण क्या है, ऐसा क्या हो गया कि तू रो रही है। इसका कारण
बताओ तो सही भाई आप इसलिए रो रही हो, अब इसका कारण तो बताओ। तो पंक्ति नंबर 17 है, सत्रहवीं पंक्ति है, कोकिला बोलो, हो गया। अब है क्या लूटा, क्या क्या लूटा, यानी क्या लूटा, क्या लूटा। अभी कभी यानी कह दिए पूछा जा रहा है तेरा क्या लुट गया, तेरा क्या चला गया है, भाई उस चीज के लिए तू रो रही है, किस चीज के लिए तू रो रही है, लुटा यानी लुट गया है, क्या यानी क्या। तो कह रहे भाई आपका क्या लुट गया है, आपका क्या लुट गया है, आप किस प्रयोजन से, आप किस कारण से है ना रो रही हो, ऐसा क्या हो गया है कि भाई उस चीज के लिए आप रो रही हो, आप ऐसा क्या प्रयोजन है कि उस चीज के लिए आप रो रही हो, आप ऐसा बताओ तो सही ना, आप क्यों रो रही हो, आप क्यों रो रही हो। तो आगे वापस 18वीं पंक्ति में मधुल वैभव की, मधुर वैभव रखवाली, मधुर वैभव की रखवाली सी कोकिला, मधुर वैभव सी। अब आगे कवि कहते हैं मधुर यानी मीठी, मीठी, वैभव यानी वैभव वाली, व रखवाली यानी रखवाली करने वाली, कोकिला बोलो तो है मृदुल बोली वाली, है मधुर वैभव वाली और रखवाली करने वाली कोयल, तुम कुछ बोलो तो। अब आगे कह रहे हैं कि तुम मधुर यानी मधुर, मधुर, मधुर वैभव वाली, मधुर वैभव वाली वे रखवाली करने वाली वाली कोयल, कुछ बोलो तो, कुछ बोलो तो। यानी अभी ये कह दी कोयल से कह रहे कि तुम मधुर वैभव वाली यानी मीठे वैभव वाली, मधुर वैभव वाली और रखवाली करने वाली कोयल, तुम कुछ बोलो तो सही, तुम कुछ बोलो तो सही। कौन कह रहा है, ये क्रांतिकारी कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं, कोयल को कह रहे हैं। 19वीं बनती है, क्या हुई बावली, 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 क्या हुई बावली। तो इसमें अभी ये कह दी कोयल से कह रहे हैं कि तुम क्या पागल, बावल यानी पागल हो गई हो, क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम क्या पागल हो गई हो। कौन कह रही है,
कौन कह रहे हैं? कैदी कह रहे हैं, यानी स्वतंत्रता सेनानी कह रहे हैं भाई ये कोयल तुम क्या पागल हो गई क्या? किस लिए रो रही हो? ऐसा क्या हो गया है? तो फिर अर्धरात्रि को चीखी कोकिला बोलो। फिर बीसवीं पंक्ति कह रही है अर्धरात्रि को चीखी, अर्धरात्रि को चीखी, अर्धरात्रि को चीखी, अर्धरात्रि को चीखी कोकिला बोलो, कोकिला बोलो, कोकिला बोलो तो। यानी अब ये अर्थ क्रांतिकारी है जो कैदी है कोयल से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कैदी? कैदी कह रहे हैं अर्धरात्रि यानी आधी रात, अर्धरात्रि यानी आधी रात, कोयल को चीख यानी चीखना या बोलना, कोकिला कोयल बोलो यानी बताओ तो एम तो, यानी कैदी कह रहे हैं कि तुम अर्धरात्रि को क्यों चीख, चीख यानी रोना, क्यों चीख रही हो, चीख रही हो हे कोयल, कुछ बोलो तो, हे कोयल कुछ बोलो तो, हे कोयल तो कुछ बोलो तो। फिर क्या है आगे वाले 21वीं पंक्ति में, 21वीं पंक्ति है किस दावानल, किस दावानल की ज्वालाएं, ज्वालाएं है देखी, अब आगे कह रहा है कवि यानी जो कैदी है वो क्या कह रहा है, किसी ने किसे दवानल, दवानल कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को, दवानल किसे कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को, ज्वाला यानी ज्वाला या आग, हेम है देखी न देखी, यानी कवि तो कोयल को कहते हैं क्या तुमने जंगल में लगने वाली आग को देखी हो क्या, देखी हो, देखी हो, देखी हो, यानी क्या कह रहा है कैदी इस चिड़िया से यानी कोयल से पूछा जा रहा है दवानल यानी जंगल में लगने वाली आग, तो इस अब कैदी इस कोयल से पूछा जा रहा है भाई तुम क्यों रो रही है, क्या तुमने जंगल में लगने वाली आग को देख लिया क्या, क्या तुम जंगल में लगने वाली आग को देख लिया क्या? तो आगे कहा जा रहा है कोकिला बोलो तो, कोकिला बोलो तो, कोकिला बोलो तो, कोकिला, कोकिला बोलो तो, कोकिला बोलो तो, क्या करो कोकिला बोलो तो, कोकिला बोलो तो हे कोयल तुम कुछ कहो तो। आगे क्या कहा है कोकिला बोलो तो मतलब है हे कोयल
हे कोयल तुम कुछ कहो तो या बोलो तो। हे कोयल तुम कुछ कहो तो या कुछ बोलो तो। हे कोयल तुम कुछ कहो तो या कुछ बोलो तो। ठीक है ना? कौन कह रहा है? ये कोयल कह रही है। क्या कैदी कह रहे हैं कोयल को? कुछ तुम बोलो तो सही ना भाई। इस रात्रि में क्यों रो रही हो? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग को देख लिया है क्या? तो आगे कहा जा रहा है तीसरी पंक्ति में, क्या देख नहीं सकती? क्या देख नहीं सकती? क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना? जंजीरों का गहना। 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 अब कैदी कोयल को कह रहे हैं, क्या रे क्या देख इन देख मैं नहीं सकती क्या? जंजीरें यानी हथकड़िया, गहना यानी गहना। यानी अब कोयल को कैदी कह रहे हैं, क्या तुम्हें हमारे हाथों की हथकड़ियां दिखाई नहीं दे रही क्या? क्या तुम्हें हमारे हाथों की हथकड़ियां दिखाई नहीं देती है? क्या तुम्हें हमारे हाथों की हथकड़ियां दिखाई नहीं देती है? क्या देख नहीं सकती जंजीरों का कहना? जंजीरों का कहना मतलब जो लोहे की जो हथकड़ी है वो भाई चिड़िया तुझे दिखाई दे है, कोई तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? तो रोने का कूकने का क्या कारण है बताओ तो सही ना। और 24वीं पंक्ति है, हथकड़ियां क्यों? हथकड़ियां क्यों? ये ब्रिटिश राज का गहना है। ये ब्रिटिश राज का गहना है। ब्रिटिश राज का गहना है। ये ब्रिटिश राज का गहना है। हथकड़ियां क्यों? ये ब्रिटिश राज का गहना है। अब इसमें कवि कह रहा है, कवि यानी कवि कैदियों के बारे से कहता है हथकड़ियां क्यों? हथकड़ियां क्यों? ये ब्रिटिश राज यानी अंग्रेजों का गहना यानी आभूषण। तो इसमें अब कैदी कोयल को बोल रहे हैं, हम इसे हथकड़ियां ही नहीं बल्कि इसे
अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार का आभूषण भी, आभूषण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आभूषण भी कह सकते हैं, आभूषण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आभूषण, आभूषण भी यानी अभी कैदी कहते हैं इससे हम हथकड़ियां क्यों गए, इससे हम अंग्रेजी सरकार अर्थात ब्रिटिश सरकार है ना, इनकी इनका क्या कह सकते हैं? इनका गहना भी कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? इनका गहना भी कह सकते हैं। इनका क्या कह सकते हैं? इनका गहना भी कह सकते हैं। ठीक है ना, उनका गहना भी कह सकते हैं हम। फिर आगे 25वीं पंक्ति, कोलू का चकचक क्यों, कोलू का चकचक क्यों जीवन की तार, जीवन की तार, क्या? जीवन की तार। अब इसमें आगे क्या कह रहे हैं? कोलू यानी बेल, का यानी का, चरचर यानी चरचर, चू यानी चरचर की, चरचर यानी चू यानी चरचर की आवाज, जीवन यानी जीवन की यानी की, तान यानी संगीत सुर। तो कवि कह रहे हैं, ये कोलू कह रहा है यानी कोलू क्या है? ये इसमें कैदी कह रहे हैं किसे? कोयल को। कैदी किसे कह रहे हैं? कोयल को। और क्या कह रहे हैं कि हमें तो इन्हें बेल, कोलू किसे कहते हैं? बेल, कोलू किसे कहते हैं? बेल, बेल की भांति भांति खींच रहे हैं, खींच रहे हैं जो, जो यानी कौन? चरचक, चरचक यानी चरचर की, चरचक की आवाज निकल रही है, निकल रही है, वो हमारे जीवन का संगीत है। हमारे जीवन, हमारे जीवन के लिए संगीत है। हमारे जीवन के लिए क्या है? वो संगीत है। हमारे जीवन के लिए वो क्या है? एक संगीत है। कोलू का चचक चूं जीवन की तान, यानी इसमें अब कोयल कह रही है भाई, इसमें जो कोलू यानी बेल, हम तो बेल की बातें नहीं सर, चिकड़ियों को क्या कर रहे हैं? रात दिन खींच रहे हैं। चरचक चूं यानी जो चरचर की आवाज निकल रही है, वो तो हमारे जीवन के लिए क्या है? एक संगीत जैसा है। हमारे जीवन के लिए वो क्या है? क्या संगीत जैसा है। आगे है 26वीं पंक्ति में, गिट्टी पर अंगुलियां, गिट्टी पर अंगुलियों, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, लिखे गान। आगे इसमें कोयल लिखती है, कोयल क्या लिख रही है? गिट्टी, यानी जो ये
गिट्टी है जो हथकड़ी है, अंगुलियां ने अंगुलियां, ने लिखे ने लिखना, गाने ने गाना, यानी कह रही है कि उन गिट्टियों पर यानी उन हथकड़ियों पर, उन हथकड़ियों पर या उन गिट्टियों पर, उन गिट्टियों पर हमारी अंगुलियां अंगुलियां गाना लिखती है। क्या लिखती है? गाना लिखती है। गाना लिखती है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखेगा, यानी उन गिट्टियों पर, उन हथकड़ियों पर है हमारी अंगुलियां क्या लिखती है? गाना लिखती है। हमारी अंगुलियां गाना लिखती है। क्या लिखती है हमारी अंगुलियां? गाना लिखती है। उन हथकड़ियों पर, उन गिट्टियों पर हमारी अंगुलियां क्या लिखती है? गाना लिखती है। क्या लिखती है? गाना लिखती है। अब 27वीं पंक्ति में हूं मोट खींचता, हूं मोट मोट खींचता, हूं मोट खींचता, लगा पेट पर जुआ, लगा पेट पर जुआ। तो इसमें कवि क्या कह रहा है? हूं यानी हूं, हूं यानी हूं, मोट यानी मोट, इस मोट को क्या कहते हैं? चरस कहते हैं। इस मोट यानी चरस, खींचता यानी खींचते हैं, लगा यानी लगे, पेट यानी पेट पर, जुआ यानी जुआ। इसमें कैदी कहते हैं कि हम तो पेट पर मोट तथा चरस, चरस, हम तो पेट पर मोट या चरस बांधकर जुआ जुआ खींचते हैं, जुआ खींचते हैं, जुआ 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 खींचते हैं। हम तो पेट पर मोट या चरस बांधकर क्या कर रहे हैं? जुआ खेलते हैं। अर्थात हम तो देश के लिए एक तरह का जुआ खेला है, यानी क्रांतिकारी बनकर के हम देश के लिए क्या खेले हैं? चरस, जिस प्रकार से जो जुआ खेलते हैं हमेशा क्या चरस को चूसते रहते, उसी प्रकार से हमने एक चरस को माना, देश को आजाद करने के लिए क्या कर लिया? अपने आप को इसमें कैद कर लिया। फिर 28वीं पंक्ति है, खाली करता हूं ब्रिटिश सकड़ का कुआं, और खाली करता हूं ब्रिटिश सकड़ का कुआं। खाली क्या करता हूं? खाली करता हूं, खाली करता हूं ब्रिटिश सकड़ का कुआं, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। यानी अब आगे कैदी कह रहे हैं खाली यानी खाली करना,
करता हूं ब्रिटिश यानी अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश सरकार, अकड़ यानी घमंड, कुआ यानी कुआ, यानी अब कहते हैं मैं तो कुआ खाली खाली कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कुआ खाली कर रहा हूं। कहने का मतलब है अर्थात अर्थात ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजी सरकार ब्रिटिश सरकार का घमंड, कुआ खाली कर यानी ब्रिटिश सरकार का घमंड समाप्त कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं तो अंग्रेजी सरकार का घमंड समाप्त कर रहा हूं। मैं तो अंग्रेजी सरकार का या ब्रिटिश सरकार का क्या कर रहा हूं? घमंड समाप्त कर रहा हूं। कौन कह रहा है? ये कोयल को है कैदी कह रहा है। क्या कह रहा है? कोयल को कैदी कह रहा है मैं तो अंग्रेजी सरकार की घमंड समाप्त कर रहा हूं। 29वीं पंक्ति है, दिन में करुणा क्यों? दिन में करुणा क्यों जगे जगे रुलाने वाले यानी अब कोयल क्या कहे? कोयल को क्या कहा जा रहा है? कैदियों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा दिन यानी दिन में, करुणा यानी करुणा, क्यों नहीं क्यों, जगह ने आपके मन में उठती है, रुलाने वाली यानी क्रांतिकारी कोयल को कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिन में तो घोर यातनाएं दी जाती है, घोर यातनाएं दी जाती है उनसे करुणा यानी दया की आशा करना क्या है? बेकार है, निर्थक है। आशा करना बेकार है, ठीक है ना? उनसे तो यानी अब ये कोयल क्या कह रही है? कोयल से क्या कह रही है? दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली। तो इसमें कैदी है, अब कोयल से कह रहे हैं भाई दिन में तो अंग्रेजी सरकार क्या करते हैं? कैदियों पर क्या करते हैं? घोर यातनाएं देते हैं, पीड़ा देते हैं, मारते हैं, कूटते हैं। तो इसलिए हे कोयल तू क्यों रो रही है? इनके मन में ना बिल्कुल दया का कोई भाव नहीं है, कैदियों में बिल्कुल भी दया का भाव है ही नहीं। आगे 30वीं पंक्ति, इसलिए रात में गजब ढा रही है अली, इसलिए रात में गजब डाल रही है अली।
અને अब ये कोयल से कहते कह रहे इसलिए रात में गजब ढा रही है आली, इसलिए रात में क्या कर रही है, गजब ढा रही है आली, रात में गजब ढा रही है आली। तो कहते कह रहे हैं कि भाई रात में आली यानी उस कोयल से कहा जा रहा आली सखी है दोस्त को कहते हैं हे सखी या हे दोस्त तुम रात को आश्रय आश्चर्य आश्चर्य जनक आश्रय जनक यानी इसलिए रात में गजब डारी आली। तो अब भंवरे को यानी इस कोयल को कह रहे हैं भाई रात को तुम इस प्रकार आश्चर्यजनक कार्य क्यों कर रहे हो, यानी गजब डारी का कहने का मतलब है रात्रि को, दिन में तो ये कह दिए ये दिन में तो ये अंग्रेज सरकार यानी ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस वाले हमें दिन रात क्या करते हैं, कूटते हैं मारते हैं, यानी दिन में यातना देते हैं और रात को तो हम केवल आराम करते हैं और रात को तो ये गाना गाने लग जाती है, वो कू कू करके रोने लग जाती है, तो हमारी क्या है नींद भंग होती है। तथा इस प्रकार का आश्चर्यजनक कार्य क्यों कर रही हो, इसका कारण क्या है, भाई रात को हम क्या करते हैं सोते हैं, दिन में तो हमें क्या करते हैं ये अंग्रेजी सरकार यातनाएं देते हैं, पीटते हैं मारते हैं, जब रात होती है तो हमें सोने का समय मिलता है, आराम करने का समय मिलता है, उसमें भी तो क्या कर रही है गजब डाल रही है, रात को क्यों रो रही है, कारण बता भाई क्या कारण है रोने का, ये कारण तो बताओ, ठीक है ना। और आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, जरा भी आवाज नहीं आए, किसी भी विद्यार्थी गण की आवाज नहीं आए, केवल शांति से केवल पढ़े, आवाज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस शांत समय में इस शांत समय में इस शांत समय में अंधकार को भेद अंधकार को भेद अंधकार को भेद रो रही हो क्यों, रो रही हो क्यों, रो रही हो क्यों। यानी अब इसमें केदी कोयल से पूछ रहे इस शांत समय यानी रात्रि को, इस शांत समय यानी अंधकार यानी रात्रि को भेद यानी चीर कर रो रही हो क्यों, यानी कारण पूछा जा रहा है कि हे कोयल तुम इस शांत समय में रात्रि को चीर कर यानी भेद कर यानी चीर कर क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, यानी पूछा जा रहा है कि कैदियों के द्वारा क्रांतिकारी के द्वारा इस शांत समय में इस रात्रि को है ना, इस रात्रि को चीरते हुए तुम क्यों रो रही है, ऐसा क्या हो गया है कि भाई तू इस रात्रि को तुझे रोना पड़ रहा है, ऐसा क्या काम हो गया है बताओ तो सही। तो आगे 32वीं पंक्ति में हे कोयल तुम बताओ तो
हे कोयल तुम बताओ तो, हे कोयल तुम बताओ तो इसमें वापस कैदी पूछ रहे हैं कि हे कोयल तुम बताओ तो सही, हे कोयल तुम स्पष्ट रूप से कुछ बोलो तो सही। तो कैदी अब क्या पूछ रहे हैं, हे कोयल, हे कोयल हे कोयल तुम कुछ स्पष्ट रूप से बोलो तो, स्पष्ट रूप से बोलो तो या स्पष्ट रूप से कहो तो, ठीक है ना। अब ये कैदी कह रहे हैं भाई तुम क्यों रो रहे, ऐसा क्या हो गया, स्पष्ट रूप से कुछ कहो तो सही ना, हमें पता तो चले इस रोने का क्या कारण है, क्या राज है इसमें। तो आगे 33वीं पंक्ति है, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, क्यों हो, कोकिला बोलो तो, कोकिला बोलो तो, यानी अब इसमें कोयल से पूछा जा रहा है कि चुपचाप यानी शांति से, मधुर यानी मधुर, विद्रोह यानी विद्रोह के बीज यानी बीज इस भांति बो रही हो क्यों, यानी कोयल से पूछा जा रहा है, केदी पूछ रहे हैं भाई आप विद्रोह के बीज है ना हमारे अंदर वो क्यों भर रहे हो, इस बिल्कुल शांति से विद्रोह का बीज हमारे शरीर में आप क्यों बो रहे हो, इसका कारण तो बताओ ना। तो आगे केदी कहते हैं हे कोयल, हे कोयल बताओ, हे कोयल बताओ इस करुणामय विद्रोह कूक के द्वारा, विद्रोह कूक के द्वारा, विद्रोह कूक के द्वारा हमारे शरीर में, हमारे शरीर में, शरीर में, हृदय में, हमारे शरीर में, हृदय में चुपचाप क्रांति के बीज, क्रांति के बीज, बीज क्यों बोल रही हो, क्यों बोल रही हो, क्यों बोल रही हो कोयल तुम कुछ कहो तो, कुछ कहो या कुछ बोलो तो इसमें अब कैदी कोयल को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, चुपचाप यानी शांति से, मधुर यानी मधुर, विद्रोह यानी विद्रोह यानी करुणा में विद्रोह, बीज यानी बीज इस भांति बोल रही हो क्यों, यानी कोयल से पूछा जा रहा है कि हे कोयल तुम इस प्रकार से रात्रि को चुपचाप है ना
हमारे मन में और हमारे हृदय में क्रांति का बीज क्यों बो रही हो? कुछ बोलो तो, कुछ कहो तो सही ना। क्या कारण है कि चुपचाप करुणामय ये क्रांति के बीज आप मेरे हृदय में बोए जा रहे हो? इसका क्या कारण है? हमें कुछ बताओ तो सही। ये कौन कह रहे हैं? ये कैदी कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? कोयल को कह रहे हैं। ठीक है ना साथियों।